हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो संबंधित है राजस्थान की 20वीं पशुधन गणना से। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज की जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है राजस्थान की 20वीं पशु गणना। तो देखिए, राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना है, इसकी शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2018 को। और जो 20वीं पशुधन गणना थी, उसके जो अंतिम आंकड़े जारी हुए थे, वो जारी हुए थे 16 अक्टूबर 2019 को। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो पशुधन गणना है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी, कि कब से पशुधन गणना की जाने लगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, 1919 1920 में सबसे पहले पशुधन गणना की गई थी। पशुधन गणना का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष से किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पशुधन गणना का आयोजन, तो पशुधन गणना का आयोजन होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद में किया जाता है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में जो कुल पशु है, उनकी संख्या कितनी है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जो 20वीं पशुधन गणना जो कि 2019 में हुई थी, उसमें जो राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या है वो थी 5 करोड़ 68 लाख। ये राजस्थान की कुल पशुधन संपदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में बनता है 19वीं पशुधन गणना जो कि 2012 में हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट है वो 2017 में आनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो 2019 में आ पाई, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल बाद में ये गणना होती है। तो 19वीं पशुधन गणना थी, वो हुई थी 2012 में, और 20वीं पशुधन गणना थी, वो हुई थी 2019 में, जो कि होनी चाहिए थी 2017 में। तो देखिए, यहाँ पे 19वीं पशुधन गणना में राजस्थान के जो कुल मवेशी है, उनकी संख्या थी 5 करोड़ 77 लाख। लेकिन 20वीं पशुधन गणना जो कि 2019 में हुई, उसमें राजस्थान में पशुओं की संख्या 5 करोड़ 68 लाख। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस गणना के आधार पर जो क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है, आप देख सकते हो नोट के माध्यम से, यहाँ पे अलग कलर में आपको दे रखा है नोट। 2012 की तुलना में वर्ष 2019 में पशुओं की जो संख्या है, उनमें 1.66% की कमी हुई। तो फ्रेंड्स, पशु गणना रिपोर्ट के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो वो यही बनता है कि 2012 की तुलना में जो 2019 में पशु गणना हुई, उसमें है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशुधन गणना में वृद्धि हुई या कमी हुई। तो देखिए, हमें ध्यान रखना होगा 1.66% की कमी हुई 2019 में 2012 की तुलना में। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में देखिए पशुधन गणना के बारे में। पशुधन गणना देखिए, यहाँ पे मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो पशुधन गणना होती है, वो किस मंत्रालय के द्वारा, किस विभाग के द्वारा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, पशुधन जो गणना है वो मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा की जाती है। अब देखिए, देश में सर्वाधिक जो पशुधन है वो कौन से राज्य में है, क्योंकि जो प्रथम स्थान पे, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल है 67.8 मिलियन पशुओं की संख्या है। राजस्थान में 56.8 मिलियन है। अर्थात राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का पशुधन संपदा के दृष्टिकोण से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। ये देखा हमने। अब चलते हैं राजस्थान की 20वीं पशुधन गणना में कुछ जो महत्वपूर्ण पशु है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के राजकीय पशु की। राजकीय पशु है ऊंट। तो देखिए, देश में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या राजस्थान में है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो आप मान के चलिए 20वीं पशुधन गणना 2019 के आधार पर राजस्थान में जो ऊंटों की संख्या है, वो है सर्वाधिक। कितनी है राजस्थान में ऊंटों की कुल संख्या? 2,13,000। अब हमने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस की। ऊंटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऊंटों की सर्वाधिक संख्या राजस्थान में है। अब राजस्थान में सर्वाधिक संख्या है, तो राजस्थान में संख्या है कितनी? तो राजस्थान में संख्या है 2,13,000। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकल के आता है वो ये है, तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पशुधन गणना 2012 तथा पशुधन गणना 2019 के दौरान ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी आई है। तो देखिए, 34.69% की कमी आने के बावजूद राजस्थान 2,13,000 ऊंटों की संख्या के साथ में पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है। ऊंटों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऊंट है वो राजस्थान का राजकीय पशु है। इसके बारे में किसी ना किसी रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ऊंटों की संख्या में जो प्रतिशत की कमी आई है, वो प्रतिशत, राजस्थान का ऊंटों की संख्या में कौन सा स्थान है, तथा ऊंटों की संख्या वर्तमान में राजस्थान में
20वीं पशुधन गणना 2019 के आधार पर कितनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगली बात करते हैं हम भैंस की। तो देखिए राजस्थान की 20वीं पशु गणना में भैंस की संख्या में उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? राजस्थान का दूसरा स्थान है। 2012 की तुलना में वर्ष 2019 की जो पशु गणना थी उसमें 5.53% की वृद्धि। देखो ऊंटों की जो हमने संख्या ज्ञात की थी उसमें कमी हुई थी। भैंस ऐसा जानवर है जिसकी जो वृद्धि है वो 2012 की तुलना में 2019 में 5.53% की वृद्धि भैंसों की संख्या में हुई है। 20वीं पशु गणना 2019 के आधार पर हम ये आपको डेटा बता रहे हैं। तो हमने भैंस के बारे में देखा। अगला जो पशु है वो है भेड़। तो देखिए भेड़ संख्या के आधार पर राजस्थान का चौथा स्थान है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का। 2019 की पशु गणना में कुल भेड़ 7.9 मिलियन है। अब यहाँ पे हम तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि जरूरी तुलनात्मक अध्ययन ही है 2012 और 2019 की पशु गणना से संबंधित। तो 2012 से 2019 की अवधि में भेड़ की गणना में 12.95% की गिरावट दर्ज की गई है, अर्थात भेड़ों की संख्या में भी कमी आई है। ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वो बाड़मेर में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अगला जानवर बकरी। तो बकरियों की गणना के आधार पर राजस्थान का देश में फिर से पहला स्थान है। ऊंटों की संख्या में पहला स्थान था, बकरियों की संख्या में पहला स्थान है। 2019 में राजस्थान में कुल बकरियों की संख्या थी वो थी 20.84 मिलियन। 2012 से 2019 की अवधि में बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी दर्ज की गई है। फिर से यहाँ पे कमी। तो देखिए बहुत अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये सारणी के माध्यम से पूछा जा सकता है कि कौन से जानवर की संख्या में कमी हुई है, कौन से जानवर की संख्या में वृद्धि हुई है। अभी तक हमने जितने जानवरों को देखा केवल भैंस की संख्या में है वो सकारात्मक वृद्धि हुई, मतलब कि उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, बाकी सभी जानवरों की संख्या में कमी हुई है। ऊंट है राजस्थान का राजकीय पशु है, उसकी संख्या में कमी हुई है, ये चिंता का विषय है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पटवार की जो परीक्षा होती है इस पटवार और राजस्थान की जो परीक्षाएं होती है उनमें इस प्रकार की प्रश्न पूछे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो आपको इस दृष्टिकोण से भी इन प्रश्नों को तैयार करना होगा। अगला जो प्रश्न है तो देखिए घोड़े के बारे में बात करते हैं। नवीनतम पशु गणना के आधार पर राजस्थान का घोड़ों की संख्या में तृतीय स्थान है। अब बात करते हैं तुलनात्मक कमी। तो 2012 से 2019 की जो तुलना है उसमें 10.85% की कमी दर्ज की गई है घोड़ों की संख्या में। इसके अतिरिक्त गधे, तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा। 2019 की पशु गणना के आधार पर गधों की संख्या में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अब देखिए यहाँ पे बकरी, ऊंट और गधे, ये तीन ऐसे पशु हैं जिनका राजस्थान में पहला स्थान है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि यहाँ पे एक डेटा दे रखा है 2012 से 2019 के मध्य गधों की संख्या में 71.31% की कमी आई है, फिर भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो देखिए कौन सा वो पशु है जिसकी संख्या में सर्वाधिक कमी आई है। तो सर्वाधिक जो कमी आई है वो राजस्थान में 71.31% की कमी रही है, वो है गधों की 2012 से 2019 की तुलनात्मक दृष्टिकोण से। उसके बाद में है वो ऊंटों की संख्या में कमी आई है। एकमात्र जो भैंस ऐसा पशु है जिसकी संख्या में वृद्धि हुई है, अन्यथा सभी जो पशु है उनकी संख्या में कमी आई है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आरएस यूट्यूब चैनल, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। जानकारी है विजन लर्निंग ऐप से संबंधित। विजन आरएस यूट्यूब चैनल के अलावा विजन लर्निंग ऐप, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए विजन कैरियर इंस्टीट्यूशन आपके लिए विजन लर्निंग ऐप जल्दी लेके आ रहा है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कंटेंट, इसके अलावा जो भी आपकी परीक्षा पद्धति के आधार पर जो पेपर्स का एनालिसिस किया जाएगा, आप अपने मोबाइल में अपने ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो तथा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए जैसे कि पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी जो एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा आपके लिए पेपर सेट किए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जल्दी विजन लर्निंग ऐप के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी विजन आरएस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तथा हमारे फेसबुक पेजेस के माध्यम से आपको विजन लर्निंग ऐप की जो भी लॉन्चिंग होगी उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर न केवल करंट अफेयर्स से संबंधित बल्कि सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियोज भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षा
के लिए काफी लाभदायक साबित होते हैं। इसके अलावा आपके मोटिवेशन के लिए दास्तानी कामयाबी नाम से अलग से सीरीज चला रहे हैं हम, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो आपको परीक्षा की रणनीति बनाने में किस प्रकार से आप एक उपयोगी और बहुत ही इफेक्टिव तैयारी कर सकते हो वो भी कम समय में, वो सारी जानकारियां आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाती है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।